आगे हम सब देखते हैं सभी मॉर्टल्स मरनू से पूरी तरह हार जाते हैं और अब बारी आती है असली बैटल की, मरनू वर्सेस ऑल गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड एंजल्स। सभी एंजल्स एक साथ मरनू पे अटैक करने पड़ते हैं और मरनू से फाइट करने लग जाते हैं। गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन फाइट करने नहीं चाहते क्योंकि यही उनका प्लान था। मरनू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पे बहुत अच्छा कंट्रोल था। आफ्टर ऑल ग्रैंड पीस के बाद वो सबसे पावरफुल एंजल था और उसकी पावर पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ भी गई थी। सो मरनू सभी एंजल्स के अटैक को बहुत अच्छे से डॉज करता है। सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन जो इस बैटल को देख रहे थे वो बस होप कर रहे थे कि सभी एंजल्स किसी तरह मरनू को रोक के रखें। मरनू ने इन सभी एंजल्स को ट्रेन किया था। वो इन सभी के फाइटिंग स्टाइल से अच्छी तरह से वाकिफ था जो बैटल में उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज था। सभी एंजल्स एक साथ मरनू पे अटैक कर रहे थे जिस वजह से मरनू थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था और उसको किसी भी तरह इन सब के मोमेंटम को तोड़ना था। मरनू अपनी पावर इंक्रीज करता है जिसके फोर्स से सभी एंजल्स थोड़ा पीछे हो जाते हैं पर वो फिर से मरनू पे अटैक करने आते हैं। पर मरनू उन सब से एक कदम आगे था। मरनू कुसु के साइड में आता है, उसके फेस पे पंच करता है और मरनू का पंच उसको लग जाता है। वार्डोस मौके का फायदा उठा के मरनू के पीछे आती है। मरनू पीछे की तरफ पंच करता है और उसका ये वाला पंच भी वार्डोस को लग जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए मरनू सावर के साइड में आता है, उस पर अटैक करता है। सावर पे अटैक करते ही मरनू अपने एल्बो से पीछे की तरफ अटैक करता है जबकि वहाँ पे कोई नहीं था। पर मरनू का ये वाला अटैक पीस को लग जाता है। दरअसल मरनू चाहता था कोई ना कोई उसकी ओपनिंग का फायदा उठा के उस पर अटैक करने जरूर आएगा, इसलिए वो पहले से पीछे अटैक कर देता था। कंपारी मरनू पे रश करता, इससे पहले मरनू उस पे ही रश कर देता है और कंपारी के पेट में एक बहुत ही ब्रूटल किक मारता है। ये वाला अटैक कंपारी को बहुत ही बुरी तरह लगता है। कोनियाक और मोहितो लेफ्ट और राइट से आते हैं। मरनू दोनों के पंचेस को ब्लॉक करता है और खुद से तो पावरफुल पंचेस मारता है दोनों के पेट में। इन दोनों को भी बहुत बुरी तरह डैमेज होता है। उसके बाद मार्गरीटा, मार्टिनो और अवामो पे रश करता है। तीनों एंजल्स बहुत ही मुश्किल से मरनू के अटैक को ब्लॉक कर पाते हैं और इतने में बाकी एंजल्स पीछे से आ जाते हैं। वो सब इतनी जल्दी डाउन नहीं होने वाले थे और मरनू को फिर से उन सब से बैटल करना पड़ता है। मरनू फ्रस्ट्रेशन में बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है। सभी एंजल्स उसके बहुत पास थे तो सबको बहुत ज्यादा डैमेज होता है। सभी एंजल्स थोड़ा पीछे हो जाता है। मरनू कहता है तुम सबको मरने की बहुत जल्दी है ना, पर अपनी मौत को इतना दर्दनाक क्यों बनाना चाहते हो? तुम सब जानते हो तुम सब एक साथ मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते। इस बैटल का एक ही रिजल्ट आएगा, तुम सबकी मौत। इससे अच्छा मुझे इन गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म करने दो। इनके मरने के बाद वैसे भी तुम्हारी एक्सिस्टेंस चली जाएगी और तुम्हें तकलीफ भी नहीं होगी। सभी एंजल्स मरनू की बात पे कोई जवाब नहीं देते और फिर से बैटल करने पहुंच जाते हैं। ये बात मरनू को और ज्यादा इरिटेट कर देती है। मरनू अपनी असली ताकत दिखाता है, एक एक करके सभी एंजल्स के पास जाता है और उनको बहुत ज्यादा ब्रूटली डैमेज देने लगता है। मरनू के अटैक्स खाने के बाद एंजल्स एक एक करके पीछे आते, खुद को संभालते और फिर से मरनू पे अटैक करने बढ़ जाते। वो हार नहीं मानने वाले थे। मरनू समझ जाता है ये सब इस तरह से उसे गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास नहीं जाने देंगे, उसे कुछ और सोचना होगा। मरनू वीस को अपना निशाना बनाता है। बाकी एंजल्स पे अटैक करके उन्हें पीछे लॉन्च करता रहता है पर वीस के साथ ऐसा नहीं करता, उन्हें बहुत ज्यादा ब्रूटली मारता है। वीस को हद से ज्यादा डैमेज होने लगा था और इस चीज को देख के पीरस गुस्से से पागल हो रहे थे। वो किसी भी वक्त अपना आपा खो सकते थे और मरनू यही चाहता था। गोगो और विजिटा का गुस्सा भी उनकी बढ़ती पावर से फील किया जा सकता था पर जिरन उनको रोक देता है, उनको इस बैटल में नहीं जाने देता। जिरन बताता है मरनू जिस तरह से बैटल कर रहा है गोगो और विजिटा उसका एक भी अटैक नहीं झेल पाएंगे। दोनों सेंस जाना चाहते थे, अपने टीचर को बचाना चाहते थे पर हकीकत से अच्छी तरह से वाकिफ थे। गोगो और विजिटा तो नहीं जाते पर पीरस अब नहीं रुकने वाले थे। वो अटैक कर देता है मरनू पे और मरनू को इसी पल का इंतजार था। मरनू सभी एंजल्स के सामने से गायब हो जाता है और सीधा पीरस के पास आता है। पीरस मरनू को पंच करता है पर मरनू उनके पंच को बहुत आराम से ब्लॉक कर लेता है। मरनू कहता है फिक्र हो रही है अपने साथी की, चिंता मत कर, तेरे मरने के बाद ही जाएगा। ऐसा कहने के बाद मरनू एक बहुत पावरफुल पंच मारता है पीरस को। पीरस को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। वो बाकी गॉड्स की तरफ लॉन्च हो जाते हैं। इतने में सभी एंजल्स मरनू की तरफ आते हैं पर मरनू उन सबसे तेज था। वो बाकी गॉड्स की तरफ बढ़ता है। अचानक से मरनू बीच में रुक जाता है और सभी एंजल्स को सरप्राइज कर देता है। सभी एंजल्स रिएक्ट कर पाते, इतने में मरनू एक बहुत पावरफुल की अटैक बनाता है और सभी एंजल्स को इस की अटैक से बहुत ज्यादा डैमेज देता है। मौके का फायदा उठा के मरनू सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ता है। सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने फाइटिंग पोस्ट में आ जाते हैं पर जब सभी एंजल्स मिलके भी कुछ नहीं कर पाए तो सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या ही कर लेते। मरनू बहुत इजीली इन सबको डोमिनेट करने लग जाता है, सबको बहुत सारे अटैक्स देता है। एक पल में मरनू सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। सभी एंजल्स पहले ही बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गए थे। मरनू को लगता है अब टाइम आ चुका है सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म करने का। मरनू एक बहुत पावरफुल की अटैक बनाता है। सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स एक साथ आ जाते हैं जिससे वो इस अटैक से किसी तरह बच सके। मरनू सभी एंजल्स को देखता है और कहता है कितना समझाया पर तुम्हें समझ ही नहीं आता, पता नहीं मार खाने में तुम्हें क्यों मजा आता है। मरनू अपना अटैक लेता है। सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स इस अटैक को रोकने लग जाते हैं पर मरनू इस अटैक की इंटेंसिटी बढ़ाता है। इस अटैक को उन सब पे पुश करने लगता है। सभी मॉर्टल्स भी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स की मदद करने आ जाते हैं, अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और इस
वाले अटैक को मर्नो की तरफ पुश करने की कोशिश करता है, पर इतने वॉरियर्स के एक साथ आने के बावजूद भी वो सब मर्नो की ताकत को नहीं झेल पाते। ये अटैक उन सबको लगने ही वाला था कि अचानक से ये वाला अटैक गायब हो जाता है। मर्नो की नजर इस शख्स पे जाती है और उसकी स्मेल फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है। गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स और मॉर्टल्स देखते हैं ग्रैंड बीस्ट फाइनली वहाँ पर आ गए थे। ग्रैंड बीस्ट कहते हैं बहुत हुआ मर्नो, अपनी गलती मानो और मैं तुम्हें ऐसा मॉर्टल जिंदा रहने दूंगा। मर्नो इस बात पे रिप्लाई करता है, अब भी आप उस सीनो की तरफ से आए हैं, आप क्यों नहीं समझते वो एक नादान सा बच्चा है, एक दिन सब कुछ खत्म कर देगा। ग्रैंड बीस्ट एक साथ मर्नो की आंखों के सामने आ जाता है और मर्नो पूरी तरह से डर जाता है क्योंकि उसने ग्रैंड बीस्ट को आते हुए नहीं देखा था। ग्रैंड बीस्ट कहते हैं शायद तुम भूल रहे हो कि वो कौन है, जिसने इस पूरे मल्टीवर्स को बनाया वो उसके बेटे हैं, उन्हीं की बदौलत ये सब शुरू हुआ है। मर्नो इस बात पे रिप्लाई करता है, पर इससे ये साबित नहीं होता कि जो वो करते हैं वो सही है, उन्हें किसी और की जिंदगी छीनने का कोई हक नहीं है। ग्रैंड बीस्ट इस बात पे कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, ये सब मॉर्टल्स के भले के लिए किया जाता है, इस सब के बिना इस मल्टीवर्स को नहीं चलाया जा सकता। मर्नो इस बात पे कहता है, पर मैं इस बात को नहीं मानता, मैं जानता हूँ अगर मॉर्टल्स को फ्री कर दिया जाएगा तो ये मल्टीवर्स और भी अच्छा हो जाएगा। ग्रैंड बीस्ट जानते थे कि वो कितना भी मर्नो को समझा ले पर मर्नो नहीं मानेगा, इसलिए वो बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं। मर्नो देखता है एक बार फिर से उसके फादर उसे रोकने के लिए उसके सामने खड़े थे, या फिर कह सकते हैं उसे मारने के लिए। इस रेज के साथ मर्नो ग्रैंड बीस्ट पे अटैक करने बढ़ता है और एक पंच करता है, पर ग्रैंड बीस्ट मर्नो के पंच को अपनी एक फिंगर के साथ रोक लेते हैं। सभी मॉर्टल्स हैरान हो जाते हैं कि वही बंदा था जो अभी तक सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स को अकेले डोमिनेट कर रहा था, पर ग्रैंड बीस्ट ने इसके अटैक को इतनी आसानी से रोक लिया जैसे ये कोई नॉर्मल वॉरियर था। उसके बाद मर्नो पंचेस की बौछार कर देता है, पर ग्रैंड बीस्ट उसके पंचेस को बहुत ही आसानी से डॉज करते हैं। मर्नो पीछे आता है, एक की अटैक बनाता है और इसके साथ अटैक करता है ग्रैंड बीस्ट पे, और ये वाला अटैक ग्रैंड बीस्ट को लग जाता है। बैटलफील्ड से धुआं हटता है तो हम सब देखते हैं ग्रैंड बीस्ट को, जिन्होंने एक बैरियर बनाया हुआ था, जिसका मतलब वो अटैक उन्हें नहीं लगा था। मर्नो फ्रस्ट्रेट होने लगा था। ग्रैंड बीस्ट के आने से पहले उसने सभी बैटल्स को मजाक बनाया हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे ग्रैंड बीस्ट मर्नो को आसानी से हरा देंगे, शायद इसलिए बिकॉज ग्रैंड बीस्ट मर्नो के फाइटिंग स्टाइल से अच्छी तरह से वाकिफ थे। हम सब देखते हैं गोकू को, जो सोच रहा था कि बीस्ट ने एक बार बताया था ग्रैंड बीस्ट मल्टीवर्स के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स में से एक हैं, लेकिन ग्रैंड बीस्ट को फाइट करता देख गोकू को लगता है कि इनसे ऊपर कोई हो ही नहीं सकता, ये पक्का टॉप पे है। बैटल में हम सब देखते हैं ग्रैंड बीस्ट इंस्टेंटली मर्नो के पेट में एक पंच मारते हैं। मर्नो ने फिर से उन्हें आते हुए नहीं देखा था। उसके बाद मर्नो पे एक और अटैक करते हैं और उसे पीछे लॉन्च कर देते हैं। मर्नो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था, लेकिन फिर से उठ जाता है, अभी भी हार नहीं मानता, पता नहीं क्या खा के आया था। ग्रैंड बीस्ट कहते हैं, मैंने तुम्हें मौका दिया था मर्नो, लेकिन तुम उसके काबिल ही नहीं थे। ऐसा कहकर ग्रैंड बीस्ट एक की अटैक बनाने लगते हैं। सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स और मॉर्टल्स को लगा था कि मर्नो का अंत आ चुका है, पर मर्नो अभी एक अजीब सी हरकत करने लगता है। सब देखते हैं कि मर्नो जोर जोर से हंस रहा था और उनको समझ नहीं आता अब इस बंदे के माइंड में क्या चल रहा है, अभी और क्या आना बाकी है। ग्रैंड बीस्ट अपना अटैक लेते हैं। ये अटैक मर्नो की तरफ आता है। मर्नो के अंदर एक अजीब सी पावर आती है, वो अपना हाथ आगे करता है और ग्रैंड बीस्ट के अटैक को इरेज कर देता है। सब के सब हैरान हो जाते हैं कि इसने कैसे किया, इसके अंदर इतनी पावर कहां से आई और अभी कितनी और पावर्स का आना बाकी है। मर्नो को देख के ऐसा लगता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने कौन था, वो अभी भी अपने मकसद पे कायम था।